दिल्ली के सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का चुनाव आज हुआ। नतीजा 25 अगस्त को आएगा। आज कुल 46 वार्डों में चुनाव होगा। आखिरी वक्त में सभी सियासी एवं धार्मिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली सिख द्वारा प्रबंधक कमेटी DSGMC चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आज कुल 46 वार्डों में चुनाव होगा। आखिरी वक्त में सभी सियासी एवं धार्मिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। शनिवार को देर रात तक सभी प्रत्याशियों ने राजनीतिक गुनाभाग के साथ रूठे लोगों को मनाने के साथ बूथ प्रबंधन के लिए रणनीति तैयार की। रविवार सुबह से मतदान होगा। इसके लिए 312 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। चुनाव में 6 धार्मिक पार्टियां मैदान में हैं। इनमें मुख्य रूप से शिरोमणि अकाली दल जागो पार्टी पंथक लहर चुनाव लड़ रही है। इन दलों ने अपने 180 प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि 132 प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के लिए 546 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इस बार कुल 3.42 लाख वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव परिणाम की घोषणा 25 अगस्त को होगी। कुल मतदाताओं में 1.71 लाख पुरुष मतदाता और करीब 1.71 लाख महिला मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। पिछले चुनाव में 3.86 लाख मतदाता थे, जिसमें महज 45% ही मतदान हुआ था। 2021 में बनी संशोधित मतदाता सूची में 92,000 मतदाता कट गए, जबकि 48,000 नए बने। इस बार 80% मतदाताओं का फोटो पहचान पत्र बना है। कोविड की बंदिशों के बावजूद चुनाव प्रचार आखिरी समय में तूफान भर रहा है। सभी बड़ी सियासी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। डोर टू डोर प्रचार की अनुमति नहीं मिलने की वजह से पोस्टर, पंपलेट एवं यूनिपोल ही सार्वजनिक प्रचार का सहारा बना हुआ है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए, जैसे आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और उसकी वजह से जो वोटिंग है वो काफ़ी स्लो चल रही है, क्योंकि बहुत सारे जो माताएं बहनें हैं वो अपने अपने भाइयों को रखड़ी बांधने के लिए दिल्ली से बाहर भी गई हुई हैं। तो मैं समझता हूँ भी कहीं ना कहीं सरकार को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सर, जैसे गवर्नमेंट ने परमिशन दी हुई है, इस तारीख को आप कर सकते हो, त्यौहार है, तो आप लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया इस बात का? नहीं, क्योंकि एक बार पहले भी सरकार जो चुनाव है वो रद्द कर चुकी है। पूरी तैयारियां कैंडिडेट्स ने कर ली थी, सारा कुछ हो चुका था, लेकिन ऐन मौके पे आके सरकार ने उस पर स्टे लगा दिया। क्या कारण रहा था? उस समय उन्होंने कोरोना का हवाला दिया, जबकि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव है वो उस दौरान ही हुए हैं, लेकिन दिल्ली में चुनावों को रोक दिया गया। ये अपने आप में मतलब दिखाता है भी सरकारें जो हैं वो असंवेदनशील हैं। कितने कैंडिडेट हैं चुनाव मैदान में? कुल दिल्ली में तो इस समय मैं समझता हूँ भी जैसे 46 सीटें हैं और 4 पार्टियां हैं मुख्य, और उन 4 पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं। मेन मुकाबला किसका है? मेन मुकाबला तो मैं समझता हूँ भी जो मुख्य पार्टी है या जो मुख्य हमारे कैंडिडेट्स हैं वो मनजिंदर सिंह जी सिरसा और उनकी पार्टी है। उसके बाद जो भी कैंडिडेट हैं सभी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सर, वो क्या क्या कार्य करती है कमेटी? देखिए, अब ये बातें तो मैं समझता हूँ भी दोहराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब से सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा के हाथ में ये जिम्मेवारी आई है दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की, तो आज तक आपने सुना होगा कि प्रसादे का लंगर, भोजन का लंगर, लेकिन उसके बाद आपने देखा भी कोविड में जब यहाँ दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी कमी हुई और लोग सड़कों पे आ गए, तो उस समय सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा और उनके नेतृत्व में जो ऑक्सीजन के लंगर तक जो हैं वो गुरुद्वारों से लगाए गए। सर, अभी एक हॉस्पिटल भी खोला जा रहा है। हाँ जी, गुरुद्वारा कमेटी के द्वारा। बिल्कुल, क्योंकि तो वो मतलब उस हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं रहेंगी और किन आदि लोगों के लिए वो खोला गया है? देखिए, मैं समझता हूँ भी शायद विश्व में ही कोई ऐसा हॉस्पिटल होगा जहाँ वहाँ डायलिसिस होती है, वहाँ पे कैश काउंटर ही नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है कि हॉस्पिटल हो और कैश काउंटर ना हो, जबकि भारत में इतने बड़े बड़े नामचीन हॉस्पिटल हैं और वो लोग, आम लोग तो बात ही छोड़ो, बड़े बड़े लोग भी वहाँ से जाने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है भी कहीं ना कहीं उनका वहाँ पे शोषण हो जाएगा, जो उनकी जमा पूंजी है वो ख़त्म हो जाएगी। और शुगर और डायलिसिस एक ऐसी बीमारी है जो हफ्ते में हर मरीज को करवाना ही पड़ता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सिरसा जी का इस इलेक्शन में क्या एजेंडा है? आने वाले समय में क्या उनके अंदर भावना है कि किस टाइप की उनको कोई कमी महसूस हो रही हो जो पूरा करने के लिए? जैसे जैसे